सब लोग बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज दूर दूर से कराए हुए सभी सत्संगी प्रेमी जन, बच्चों एवं बच्चों, आज 25 मई 2022 सायंकाल के बेला साधन भजन के इस अवसर पर गुरु महाराज के पावन भंडारे के कार्यक्रम में हमको आपको कहने सुनने का ये अवसर जो मिल रहा है, इस पर उस मालिक की बहुत बड़ी दया है, कृपा मेहरबानी है। और आप थोड़े समय के लिए जो गृहस्थी के जंजाल से, जलन से निकल करके यहाँ पर सत्संग जल में स्नान करने के लिए आए, आपके अहोभाग्य हैं। सबको ये अवसर नहीं मिलता है, तो सबके लिए अवसर, लेकिन लोग इतना शरीर के सुख में मस्त हो गए हैं कि उनको न तो संत याद आते हैं, महापुरुष याद आते हैं, और न ही सत्संग याद आता है, और न ही सत्संग की बातें याद रहती हैं। तो आपके संस्कार अच्छे हैं, अंदर से आपके अंदर तड़प पैदा हुई, खिंचाव आया, और आप गृहस्थी में जो फंसे हुए, काल के इस देश में जो फंसे हुए आप संघर्ष कर रहे हो, उससे निकल करके थोड़ी देर के लिए इस दयाल के वातावरण में आप आए। प्रेमियों, देखो, हम लोग सब के सब कहाँ से आए आपको नहीं पता है। जो बराबर सत्संग सुनते रहते हैं उनको तो मालूम है। यहाँ तो मृतलोक में आप जगह जगह से आए, अपने अपने गांव से आए, जिला से आए, शहर से आए, प्रांत से आए, अपने अपने देश से आए, लेकिन देखो सब अलग अलग समझो जगह से आए हुए, और अलग अलग रूप रंग है, अलग अलग कपड़ा है, पहनावा जिसको कहते हैं, अलग अलग आपका भोजन है, लेकिन वो सब मनुष्य ही। सबके अंदर खून है, सबके अंदर हड्डी है, सबके अंदर अंग काम करने वाले, यानी समझो कि एक ही जैसे हैं। कोरा काला रूप रंग में बनावट वो तो अलग हो सकती है, पानी के अनुसार, ठंडी गर्मी के अनुसार आदमी गोरा काला हो जाता है। जहाँ ठंडी रहती है वहाँ के आदमी गोरा होते हैं, जहाँ तेज धूप होती है वहाँ के लोग काले हो जाते हैं।
उसी तरह से बनावट भी हो जाती है। कहीं के लोग लंबे हैं, कहीं के छोटे हैं, लेकिन अंग सबके है, आंख, कान, मुंह, नाक सबके अंदर है, और चलाने वाली शक्ति सबके अंदर एक ही है। आप ये समझो कि जिसको जीवात्मा कहा गया वो एक ही है, और वो एक जगह से ही यहाँ आई है, उतारी गई है, यानी सबका बीज एक ही है। और जो है ये उत्पत्ति समझो कि अलग अलग हो गई। ऐसे ही जैसे यहाँ पर है, ऐसे ऊपरी लोकों में भी है, वो भी देश हैं। यहाँ से बहुत बड़े बड़े देश हैं, जैसे ऊपर बढ़ोगे तैसे देश मिलेंगे आपको। सूर्यलोक, चंद्रलोक, सूर्यलोक, आप समझो कि ये देवी देवता जो 33 करोड़ हैं, 33 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़, इन लोगों का लोक है, अलग अलग लोक है। आप ये समझो शिवलोक, ब्रह्मालोक, विष्णुलोक, ये सब लोक हैं। ईश्वर लोक, ब्रह्म लोक, ये सब लोक हैं, और बड़े बड़े हैं। अब इनमें जो जीव हैं, जैसे आप जीव हो, आप जितने लोग हो, सबके अंदर वही एक आत्मा है, ऐसे उनमें भी वही आत्मा है। लेकिन जैसे यहाँ की बनावट है, छाया की चेहरा मोहरा ये अलग है, खाना पीना अलग है, पहनावा अलग है, ऐसे अलग अलग लोगों का अलग अलग है। आप अभी सत्संग बराबर सुनोगे, जब सुनते रहते हो जो लोग, उनको बताया गया है कि ये शरीर कई शरीर है, और कई शरीर में जीवात्माएं हैं, लेकिन केंद्र एक ही है, धुरी एक ही है। धुरी किसको कहते हैं? जहाँ से कोई चीज नीचे लटकती है, जैसे लटकती है या कहीं से फैलती है, वो धुरी कहलाती है। देखो जैसे ये गुरु महाराज का भंडारा एक धुरी बना, और भंडारा किसका है? गुरु महाराज का है, तो गुरु महाराज एक केंद्र बने हैं, एक यानी धुरी है। अब यहाँ पर दूर दूर से अलग अलग से सब लोग चल करके आप आए हो, अब यहाँ पर सब केंद्रित हो गए। सब पूछा जाएगा आप कहाँ के हो, बताएंगे। कोई अमेरिका का बताएगा, कोई दुबई का बताएगा, कोई ऑस्ट्रेलिया का बताएगा, कोई अलग अलग देशों का, यहाँ कोई नागालैंड का बताएगा, कोई मेघालय का बताएगा, कोई कहीं का बताएगा, अलग अलग बताएंगे। यहाँ जाओगे, जब फैलोगे यहाँ से तो फिर दूर दूर हो जाओगे, लेकिन यहाँ पर इकट्ठा हो तो एक तरह से धुरी जैसा है। अब आप समझो कि जहाँ धुरी है वहीं से ये सब लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी हैं, वहीं से ये सारी जीवात्माएं उतारी गई हैं नीचे की तरफ, तो वहीं से सब लटके हुए हैं। ये धरती जिस पर आप बैठे हुए हो, ये चल रही है, ऐसे ऊपर के लोग भी ऐसे चल रहे हैं, घूम रहे हैं। जैसा पंखा एक धुरी से लटका रहता है, अब उस पंखे में कई पंखुड़ियां होती हैं, पर जिसको कहते हैं, पंख जिसको कहते हैं, वो चलता रहता है, ऐसे चलता है। लेकिन लटका कहाँ से रहता है? धुरी से हुक लगा रहता है, सरिया कह लो, कोई भी चीज कह लो आप, जहाँ से वो लटकता रहता है। ऐसे ही वही सतलोक जिसको कहा, जिसको यानी सचखंड कहा, किसी ने सतलोक कहा, किसी ने राधा स्वामी का स्थान कहा, मैं जय गुरुदेव धाम कहता हूँ, तो उस जय गुरुदेव धाम से ही सब नीचे उतारे गए। सतलोक का प्रचलन ज्यादा है, सतलोक को लोग ज्यादा लोग वर्णन करते हैं, सतलोक उसका नाम भी है, लेकिन वो नाम ये जो होता है, और जो ये नामी होते हैं नाम रखने वाले, ये वहीं से उतारे जाते हैं। तो वो वहाँ भी वही नाम जब सुनते हैं, देखते हैं, तो याद करते ही वो आवाज सुनाई पड़ जाती है, वो नाम वहीं से आया है, जानकारी रहती है, तो वो वही बताने लगते हैं। ज्यादातर जो आप देखो संत हुए हैं, जो पूरे संत हुए हैं, जानकार हुए हैं, वो वहाँ का उस तरह का नाम रख दिया। जैसे
वाहे गुरु नाम रखा, सत साहब नाम रखा उनका, सतलोक नाम रखा उनका, सतदेश नाम रखा किसी ने, तो वो वहीं से सब जुड़े हुए जितने भी हैं। और आप ये समझो कि नीचे उतारे गए, लेकिन जैसे जैसे ये नीचे उतारे गए यानी आवरण पर्दा इनके ऊपर लगता चला गया। तो उतारे गए, कहीं से जैसे उतार दिया जाओ नीचे तो वो चीज दिखाई पड़ती। कोई गिर गया, घूम कैसे देखता है, अरे इतने ऊंचाई पर थे, लेकिन जा नहीं सकता है। जब नीचे उतर गया और रास्ता नहीं मिला, उसको बंद कर दिया गया, नीचे कोई रास्ता नहीं, ढकेल दिया, मन से ढकेल दिया गया और सीढ़ी हटा दी गई। सीढ़ी मान लो लगी है, सीढ़ी नहीं है, कैसे चढ़ पाओगे? ऐसे ही नीचे उतारे गए, आप ये जा नहीं सकते हैं। और जैसे जैसे नीचे उतरते गए तैसे तैसे उस जगह को भूलते चले गए। यही भूल गए कि कहाँ से हम उतारे गए। अब तो जहाँ रहता है उसी तरह का यानी समझ लो कि उसका रहन सहन हो जाता है, ढल जाता है उसी तरह से। मजबूरी रहती है, कोई जेल में बंद हो गया तो अब जेल ही उसको आप ये समझ लो कि घर हो जाता है, सेट हो जाता है। ऐसे ही भूल जाता है कि कौन से घर में हम थे, कहाँ से हम जेल में बंद किए गए। ऐसे ही अपना घर भूल गया ये जीव, और जहाँ जहाँ जिस देश में रहा वही उसको समझता गया, यानी समझो कि वही समझता रहा ये मेरा है। इस तरह से जो अनिस्मृत लोक में जीव आए वो बिल्कुल अपने घर को भूल ही गए, उस प्रभु को बिल्कुल भूल ही गए। प्रभु को जब भूल गए, अपना घर भूल गए, और वहां पर अगर पहुंचे अपने घर में, शांति मिलती नहीं है, मिल नहीं सकती है। आप ये समझो प्रेमियों कि जैसे घर से कोई निकलता है तो आप लोग इसमें ऐसे भी लोग हो जो एयर कंडीशन जिसको कहते हैं, घर जिसमें रहने पर बिल्कुल चारों तरफ ठंडा रहता है। आप लोग जो रहते हो जानते हो, जिसमें एसी लगा हुआ है। बड़े देशों में तो पूरा मकान ही एसी रहता है, कहीं भी जाओ सब जगह इलेक्ट्रिक करने जाओ तो वहाँ भी ठंडी ही मिलती है। आप पे समझो गर्मी में गर्म मिलता है, ऐसा भी सिस्टम है। तो आप समझो कि जो लोग एसी में रहते थे, लेकिन जब वहाँ से निकले तो आप ये समझो कि धीरे धीरे ये शरीर सेट होता गया, गर्मी भी लगी, ठंडी भी लगी, ये शरीर उसी में सेट हो गया। अब यह गर्मी में बैठे हो आप, कुछ लोग गर्मी में भी बैठे, लेकिन वो भूला हुआ है कि वहाँ हम ठंडी में थे, वहाँ हमको आराम था। अब एक दो दिन रहोगे तो पूरा सेट हो जाएगा। यही हवा जो इस समय गर्म लग रही है वही यानी आरामदेह हो जाएगी। ऐसे ही ये जीव यानी समझो कि यहाँ रह गए इस मृतलोक में। मृतलोक किसको कहते हैं? जहाँ पर कोई अमर नहीं होता है, जहाँ यानी समझो आने के बाद एक दिन शरीर छोड़ना पड़ता है। क्योंकि जितने भी लोग आए हैं, चाहे जिस देश में रहते हों, सबका समय निश्चित है और एक दिन सबको शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो जब आप ये समझो कि यहाँ आए और यहाँ से नहीं जा पाए, अब यहाँ पर कर्म जब बना, कर्मों का विधान जब बन गया तो कर्मों के चक्कर में आ गए और देखो दुख झेल रहे हैं, तकलीफ झेल रहे हैं। तो जो समझो कि सतलोक है, अपना देश है, अपना घर है, आप ये समझो कि वहां जब तक नहीं पहुंचेगी ये जीवात्मा, उसको सुख नहीं मिलेगा। जैसे आप समझो कि कोई गरीब ही आदमी हो, झोपड़ी में रहता हो, एक दो दिन के लिए कहीं जाए, शरीर को आराम भी मिल जाए, कोई अच्छी जगह पर रह ले, अच्छा भी भोजन खा ले, लेकिन जब घर में अपने पहुंचता है तो उसको शांति महसूस होती है। ऐसे ही ये जीवात्मा जब अपने घर पहुंचे, अपने मालिक के पास, अपने पिता के पास पहुंच जाएगी, उसकी गोदी में जब ये बैठ जाएगी जीवात्मा, तब यह सुख का अनुभव करेगी। बाकी तो सुख नाम की दुनिया में कोई चीज ही नहीं है। जहाँ पर सुख खोजते हो
वहाँ पर सुख है ही नहीं। तो असला लक्ष्य मनुष्य शरीर पाने का प्रेमियों यही है कि जीवात्मा को अपने वतन, अपने घर, अपने मालिक के पास पहुंचा दिया जाए। यही लक्ष्य है। इसको मुक्ति और मोक्ष दिला दिया जाए। मुक्ति मोक्ष किसको कहते हैं? जहाँ से फिर वापस आना नहीं होता है। देखो शमशान घाट पर कहीं कहीं मुक्तिधाम मोक्षधाम लिखा रहता है, मुर्दा कोई ले जाता है लेकिन बगैर जलाए वापस नहीं आता है। मिट्टी के इस कहा गया है, मिट्टी का खिलौना बताया गया, मिट्टी के खिलौने को मिट्टी में मिला के ही आता है, इनको मुक्ति दिला करके ही लौटेंगे। ऐसे इस जीवात्मा की मुक्ति कब होगी? कि जब ये अपने देश पहुंचेगी, अपने असली घर पहुंचेगी। जिस घर को आप अपना घर कहते हो, आपका घर ये नहीं है। आपके कुछ ऐसे भी हैं जो घर बनाए थे, जिनको बाबा कहते हो, दादा कहते हो, पूर्वज कहते हो, वो भी अपना कहते थे, कहते कहते चले गए। वो अपना घर नहीं है। अपना घर वो है सतलोक, जय गुरु राम, जय गुरु वो है अपना, जिसको सचखंड कहा किसी ने अमर लोक कहा, किसी ने समझो कि अविनाशी लोक कहा, समझो वो है। तरह तरह से आए अपनी अपनी भाषा में उस लोक को लोगों ने बताया संतों ने। तो वहां पहुंचने का आपको लक्ष्य बनाना है, उद्देश्य बनाना है। अब वो यह उद्देश्य कब पूरा होगा? कि जब आप सत्संग में आए हो और सत्संग की बातों को पकड़ोगे। आपको अपने घर पहुंचने का रास्ता जो नए लोग आए हो मिलेगा, और जो रास्ता पा चुके हो, नामदान पा चुके हो, आप उस रास्ते को पकड़ोगे तब पहुंचोगे। और पकड़ोगे छोड़ोगे, या रास्ता मिल गया आपको, रास्ता क्या है? नाम है, सुमिरन है, ध्यान है, भजन है, यह रास्ता है। इस रास्ते को पकड़ोगे जब उस रास्ते पर चलोगे तभी तो मंजिल तक पहुंच पाओगे। मान लो यहाँ से हमको उज्जैन स्टेशन जाना है, आपको जाना है, अब रास्ता है उसका, तो रास्ते पर चलोगे तभी तो स्टेशन पहुंच पाओगे। वापस जब यहाँ से जाओगे, जिसको घर कहते हो, घर पर जाने का रास्ता पकड़ोगे तभी तो पहुंच पाओगे। अब आप ये समझो कि जिस रास्ते को कोई अभी देखे नहीं हो, उस रास्ते को कोई बताएगा तभी तो आप वहां पहुंच सकते हो। तो रास्ता बताने का काम कौन करता है? हमारे ये गुरु महाराज, जिनकी तस्वीर लगी हुई है, जिनके भंडारे में आप आए हुए हो। रास्ता बताने वाले ऐसे महापुरुष करते हैं, संत होते हैं। सदगुरु जिनको कहा गया, समर्थ गुरु कहा गया, पूरे गुरु जिनको कहा गया, मुश्किल कामी जिनको कहा गया, स्पिरिचुअल मास्टर जिनको कहा गया, वो रास्ता बताते हैं। तो कुछ लोग तो आप इसमें नामदान पा चुके हो, गुरु महाराज के इसमें शिष्य हो। तो यहाँ पर जब आप आए हो, तो यहाँ पर आप अभ्यास करो, सीखो, आपके पास मौका है। अभी तो कार्यक्रम कल से शुरू होगा और 3 दिन चलेगा। इसमें जो पुराने लोग हैं वो आपको बताएंगे। जब आप उनसे पूछोगे, छोटा बन करके जब आप सीखना चाहोगे तो आपको सिखाएंगे। देखो नामदान दिया जाता है, मेरे ध्यान भजन सिखाया जाता है या बताया जाता है। सब लोग एक साथ नहीं सीख पाते, सब लोग यानी समझो कि बताया सबके लिए जाता है, लेकिन सीख नहीं पाते, याद नहीं कर पाते। और फिर यहाँ से जाने के बाद जिस चीज को छोड़ करके आए, जिसकी याद भी आज नहीं आ रही है, यानी समझो उसके याद में लग जाते हैं। किसके याद में? नौकरी के याद में, खेती के काम के याद में, बाल बच्चों के याद में, माँ बाप के याद में, नौकरी के याद में, उसके याद में लग जाते हैं। इसकी याद बनाओ कि हमको वहां भी करना है। तो यहाँ जब आदत डालोगे तब आदत हो जाएगी। नहीं तो मन यह इतना चंचल है
और मन इतना ये कामी, क्रोधी, लोभी, लालची हो गया कि आपको बचने नहीं देगा। देखो गुरु महाराज 10 दिन 11 दिन 9 दिन का कार्यक्रम करते थे और उसमें प्रेमियों आप जो पुराने लोग हो, हालांकि अब बहुत कम रह गए और रह भी गए तो बेचारे चलने फिरने में उनको दिक्कत है। आशा तो बनाए रखते हैं, याद तो बराबर करते रहते हैं। तो कार्यक्रम उन्होंने देखा, अच्छे जरूर है बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम ये जो हो रहे हैं ये नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन उनको ये मालूम है। तो वहाँ पर अभ्यास करते थे। गुरु महाराज ने साधना शिविर लगाया। नामदान में अपनी बात बता रहा हूँ, नामदान पहले ले लिया था, लेकिन ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ आपको ऐसे ही बस करता रहता था। साधना शिविर लगाया गुरु महाराज ने और उसमें लगातार समझ लो कोई बैठने लग गया और फिर वहीं से जाने के बाद वही आदत बना लिया। 3 घंटा 4 घंटा बैठना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तो आधा घंटा 1 घंटा आपके लिए बैठने में दिक्कत होती है, लेकिन जब बैठने लगो तो 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा कोई बड़ी बात नहीं है। गुरु महाराज तो 16 घंटा लगातार भजन किए बैठ करके बताते थे। गुरु महाराज के पास रहने में मौका मिला, बताया गुरु महाराज ने। तो भाई तन को जारो मन को मारो, इंद्रिय सुख भोग विसारो, तब वो मिलता है। इतनी आसानी से नहीं, मेहनत करते हो लगातार दिन भर तब उसकी तनख्वाह मिलती है, मजदूरी मिलती है। खेत में लगातार मेहनत करते हो, खून पसीना बहाते हो, तब आप ये समझो खून जलाते हो, पसीना बहाते हो, तब अन्न पैदा होता है। मेहनत तो करनी पड़ती है। अब ये जरूर है कि तरीका मालूम हो जाए, ये जरूर है कि कोई मददगार हो जाए तो वो आसान हो जाता है। जैसे खेती किसी की लगी हुई है, फसल लगा हुआ है, लगातार आदमी काटने में 8 दिन लगे 10 दिन लगे, और अगर कोई त्योहार बना ले पड़ोसी से, रिश्तेदारों से, अपने हित मित्र से, सत्संगियों से, और वो कटवा दें, जल्दी कट जाएगा। ऐसे जब कोई मददगार हो जाता है तो वो आसान हो जाता है, लेकिन करना खुद पड़ता है। किसी से कह दो आओ हमारा खेत काट दो, खुद न जाओ तो आएगा जल्दी, नहीं पसंद करता है इस चीज को, तो करना खुद पड़ता है। बाकी तो मदद करने वाले कौन होते हैं? जो उस रास्ते पर चलाते हैं, बताते हैं। देखो जो विद्यार्थी स्कूल में आज्ञा का पालन करता है, आप ये समझो प्रेमियों, उसी को मास्टर ज्यादा पसंद करता है। क्यों करता है? इसलिए कि वो पढ़ता है। मास्टर कहते पढ़ो तो पढ़ता है, पाठ को याद करके आता है। जो होमवर्क जिसको कहते हैं घर पर करने का, पढ़ने का, लिखने का, उसको करके लाता है। तो उनकी इच्छा ये हो जाती है कि इस लड़के को हम खूब पढ़ा दें। अलग से भी बैठा के पढ़ा देते हैं, घर पे भी छुट्टी के दिन बुला लेते हैं कि इसको हम कोई लायक बना दें, मदद कर देते हैं। जो उनकी ड्यूटी है वो तो ड्यूटी करते हैं। स्कूल में तो सबको पढ़ाते हैं, लेकिन जो तेज लड़का होता है, होनहार होता है, वो उसको वो मदद कर देते हैं। अब होनहार कौन होता है, तेज कौन होता है? जो आदेश का पालन करता है। देखो वो भी एक गुरु हैं, जो विद्या सिखाते हैं, जो ज्ञान कराते हैं, ABCD का, काका गागा का जो ज्ञान कराते हैं, वो भी गुरु होते हैं। तो गुरु भक्त बनता है वो, उनके मास्टर जी का, अध्यापक टीचर जिनको कहते हो, उनको अपना गुरु मानता है। गुरु का स्थान ऊंचा होता है, उनको वो सम्मान देता है, उनके आदेश का पालन करता है, तो वो गुरु भक्त कहलाता है। ऐसे ही इसमें भी गुरु भक्ति ज्यादा जरूरी होती है। और गुरु भक्ति कहते किसको है? वही यीशु को गुरु भक्ति कहते, आदेश के पालन। एक आदमी पहुंचा कबीर साहब के पास। कबीर साहब से कहा गुरु भक्ति की बात आप करते हो, सत्संग में गुरु भक्ति की बात करते हो, गुरु भक्ति है क्या?
जब लंबा सवाल रहता है तो उसका जवाब लंबा रहता है, और बताओ तो उतना असर नहीं होता है, और करके अगर दिखा दिया जाए तो उसका ज्यादा असर पड़ जाता है। तो उन्होंने सोचा कि इसको प्रैक्टिकल करके ही दिखाया जाए। तो गर्मी का महीना था, दोपहर में खूब तेज धूप थी, बैसाख जेठ में धूप बहुत तेज रहती है, तो यही बैसाख जेठ का महीना था। ऐसे अपने झोपड़ी की छाया में बैठे थे, तो वो भी वहीं बैठा था। उनको बुलाया अपनी पत्नी को, कभी सामने लोग क्या करते थे, वो कपड़ा बुनते थे, झड़ती होती है बुनते हैं जैसे लगाते हैं। भाई हमारी झड़ती यहाँ कहीं बाहर खो गई, हाँ बाहर खो गई, इधर खोज चेक कहाँ चली गई, उधर पूरा खोज करके आए, इधर आस पास में अपनी कुटिया को उनके बोली मिली नहीं जल्दी। अरे नहीं मिली तो चिराग जला करके फिर खोज, चिराग जला करके, और फिर उन्होंने चिराग जलाया। चिराग जानते हो, दीपक दिया जिसकी रोशनी होती है अंधेरे में, ये लाइट होती है जो हल्की होती है, तो जलाया। उस समय यही चलता था, दीपक लोग जलाते थे, जो तेल की कमी रहती थी, तो ये मिट्टी के अंदर से जो तेल निकलता है, इसको मिट्टी का तेल कहते हैं, इसको लोग जलाते थे। और ये खाने वाला तेल है, इसका दीपक जलाते थे, तो दीपक जला करके उसमें खो जाऊं। अब वो आदमी बैठा था और वो माता लोई जो खोज रही थी, उनकी पत्नी देवी कबीर साहब पत्नी खोज रही थी। अब वो बराबर खोज रही, ऐसे जैसे दिया फिर हल्की रोशनी से खोजता है कोई, ऐसे खोज रही। तो उस आदमी ने कहा, महाराज ये क्या करवा रहे हो आप, धूप में बेचारी परेशान हो रही, ये बताइए कि इतनी तेज धूप है, अंधे के सामने हल्का पर्दा जिसके सामने हो और उसके सामने अगर रोशनी हो तो उसको भी रोशनी महसूस होती है, इतना तेज धूप और आप इनसे चिराग जलवा करके खुदवा रहे हो। बोले यही गुरुभक्ति है, इसी को गुरुभक्ति कहते हैं कि मुंह से निकला नहीं और उस काम में लग गया। वहां अकल नहीं लगाता है, अकल जब नहीं लगाता है वहां करने लग जाता है, वही सफल हो जाता है। तो गुरुभक्ति जरूरी है। गुरुभक्ति आती कैसे है, ये जो काम आप देख रहे हो रहा है, गुरुभक्ति इसी से आती है, गुरु इसी में आ जाते हैं, गुरु से प्रेम इसी में होता है। और गुरु से जब मौके पर प्रेम कर लेता है, समय से आदमी प्रेम कर लेता है और आदेश का पालन करने लगता है, तो आज नहीं कल उसकी कामना, उसकी इच्छा, उसका जो लक्ष्य है जीवन का, इस जीवात्मा को अपने घर पहुंचाने का, वो पूरा हो जाता है। प्रेमियों काफी समय से प्रेमी तैयारी में लगे हुए हैं। यहाँ पर आप जो देख रहे हो, पंडाल देख रहे हो ये, और जो ये व्यवस्था बिजली पानी की जो ये आप देख रहे हो, इसको करने में थोड़ा समय लगा है। आते संग कुछ प्रेमी महीनों भर पहले ही आ गए थे, बीच में आप बराबर आते रहे, तो उन्होंने समझो कि गुरु के प्रेम में ये व्यवस्था करके किया, और ये व्यवस्था आपकी लगभग पूरी हो रही है। थोड़ी बहुत जो कमी रह गई है, आप लोग आए हो, आप लोगों के लायक कोई काम हो उसको देख लो। अब इतनी संख्या में ही आप आ जा गए कि ज्यादा आदमियों में भी काम नहीं होता। अब यह आपको ध्यान रखना है कि कोई कमी भी अगर रह गई है तो समझो कि उसकी पूर्ति जो कर सकते हो वो तो करो,
लेकिन जो लोग पहले आ गए, बाद में जो लोग आए उनको अपना समझ करके आपको जो सुख सुविधा का इंतजाम इन लोगों ने किया मिल रहा है, उसको बांटने की कोशिश करना। बांटने का मतलब क्या होता है कि भाई हमको इतनी जगह मिली है, लेकिन आप भी आ जाओ। वैसे तो बाजारे कई चल रहे हैं, 100 से 125 के करीब होंगे, 100 से ऊपर 125 भी हो सकते हैं सब मिलाकर। गुरु महाराज की दया से वो भी तो सबको मिल जाएगा। मान लो समय पर नहीं मिल पाया, किसी को भूख है, आप हम लोग ले आए, अभी बन रहा है और आपको मिल गया, 2 रोटी मिली, एक उसको दे देना। पानी पीने के लिए यानी ने आपको बताया होगा, प्लास्टिक का एक डिब्बा कैन जिसको कहते हैं लेते आना। पानी मान लो यहाँ कमी है तो आपको मिल जाए, लाइन न लगाना पड़े, भर के आप रख लो। टैंकरों से तो टंकियाँ लगी हैं वहाँ से भर के रख लो, फिर लाइन न लगाना पड़े आपको, उसके लिए आप पहले से रख लो। आपको प्यासा है तो उसको दे दो। तो यह क्या है? यह सहयोग है। घर पर तो आप परोपकार करते रहते हो, दूसरे का यहाँ भी आपको मौका मिल रहा है परोपकार करने का। वहाँ जो परोपकार करते हो उसका फल वहाँ मिलेगा। कहाँ मिलेगा? गृहस्थी से आप करते हो, गृहस्थी में रख करके, तो गृहस्थी में वो फल मिलेगा, गृहस्थी बढ़ेगी उससे। और यहाँ जो फल ये सेवा करोगे, भजन नंदियों की सेवा करोगे, संतों की सेवा करोगे, नए लोगों की सेवा करोगे, इसका फल आपको भजन में गुरु महाराज देंगे, भजन में देंगे। इस चीज का सब लोगों को आपको ध्यान रखना है। साधन सुविधा तो बहुत है कुछ लोगों के पास यहाँ पर, और विदेशों का रहन सहन खान पान बहुत अच्छा है यहाँ के हिसाब से, लेकिन यह दौलत, ये चीज वहाँ नहीं है जो यहाँ आपको मिलने वाली है, वो चीज वहाँ नहीं है। तो आपको जो विदेशों से भी आए हो, आपको जो साधन सुविधा मिल रही है उसमें संतोष करना चाहिए, और आपके संतुष्ट होना चाहिए। एक आध दिन में शरीर ये अभ्यस्त हो जाएगा। और जिस काम के लिए आए हो उस काम में आपको समय देना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए आपको, और हम लोग भजन ध्यान सुमिरन में समय देना चाहिए। अब जो एकदम नए आए हो, आपको नहीं मालूम भजन क्या है, ध्यान क्या है, सुमिरन क्या है, हालांकि बताने वाले बताए होंगे, आपको नहीं मालूम है तो कल बता दिया जाए। कल सुबह ही नामदान दे दूंगा। क्यों दे दूंगा? इसलिए कि अब आपको ज्यादा इंतजार न करना पड़े, और फिर जब नामदान होगा कई बार जब सुनोगे तो याद हो जाएगा, रवां हो जाएगा। इसलिए गुरु महाराज की दया रही तो कल सुबह 4 बजे घंटी बजेगी, 4 बजे घंटी बजेगी, 4:30 बजे तक आपको तैयार होकर यहाँ आ जाना रहेगा। और उसके बाद में 4:30 बजे से शुरू होगा, प्रार्थना होगी, ध्यान भजन होगा, और उसके बाद में फिर आपको सुनाया जाएगा। आपको सुनाने के बाद फिर नामदान दे दिया जाएगा। अब यह समय इसलिए जल्दी का रखा गया है जो धूप हो जाए। वैसे तो गुरु महाराज की दया रहेगी तो इनसे धूप नहीं होनी चाहिए कि बर्दाश्त न हो, यानी समझौता नहीं हो, स्थापन होना चाहिए। तो मान लो धूप हो जाए, कुछ लोग बहुत कोमल हैं, ठंडी जगह से आए हैं, यही धूप यही गर्मी उनको तकलीफ दे रही, इसलिए ठंडे ठंडे में ही खत्म हो जाए, ज्यादा देर धूप न होने पावे, इसलिए कार्यक्रम जल्दी रखा गया। अब ये जरूर है कि थोड़ा जो देर से उठते हो, या जिनमें यहाँ और वहाँ के विदेशों से जो लोग आए हो, वहाँ के समय में अंतर है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको पहले सोना पड़ेगा। जल्दी उठ जाओगे तो इसमें शरीर हो जाओगे। दूसरी चीजें हमने देखा कि अब की बार दुखी, मरीज, तकलीफ वाले ज्यादा लोग आए। गुरु महाराज भी हमारे लोगों की बात को सुनते थे, जो हमारे गुरु महाराज थे वो भी बात को सुनते थे। उस समय
संख्या कम रहती थी। हम लोग जब 73 में 1973 में नामदान लिए तो संगत बहुत कम। तो गुरु महाराज व्यक्तिगत लोगों को दवा बता देते थे, उपाय बता देते थे, उनकी तकलीफ को सुन करके तकलीफों को दूर करने का तरीका बता देते थे। धीरे धीरे जब संख्या बढ़ती गई तो खुद के बजाय हम जैसे लोगों को गुरु महाराज ने वही चीज बता दिया और हम लोग भी बताने लग गए और लोग करने लग गए विश्वास के साथ। तो लोगों को फायदा होने लगा, क्योंकि दुखी आदमी जो होता है, किसी भी तरह का दुखी होता है, तो वो भजन भाव भक्ति नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि घर की भी जिम्मेदारी वो नहीं निभा सकता है। शरीर से कमजोर है या आप ये समझो कि बीमार आदमी है, तो वो क्या बाल बच्चों की सेवा कर पाएगा, क्या माता पिता की सेवा कर पाएगा, क्या कमा करके ला पाएगा। तो वो ज्यादा जरूरी है, स्वस्थ रहना जरूरी है। और कुछ लोग तो मन के कहने में, मन के गुलामी में कोई आदत बन गई तो उसको छोड़ नहीं पाते हैं। खान पान की वजह से बीमारियां आती हैं, कर्म जब खराब हो जाते हैं तब बीमारियां आती हैं। खान पान गलत हो जाता है, जैसे शाकाहारी ही भोजन है, ज्यादा हो गया, न पचने वाला है, और हम लोग गर्मी में बहुत ज्यादा गर्म चीज खा लिया तो नुकसान तो करेगा ही करेगा। और जब से यह मांसाहार बढ़ा तब से बीमारियां बहुत बढ़ गई। आप उसकी भी सजा, और मांस मनुष्य का भोजन नहीं है तो उसको हजम कर पाना, पचा पाना इस शरीर में तो मुश्किल हो रहा है। और जो जानवरों की हत्या हुई, खाल काट करके गला तड़पा तड़पा करके मारा, हाथ पैर काट करके, एक जुबान जो चिल्ला नहीं सकता है, बता नहीं सकता है, ऐसे की जीभ काट देते हैं, अपनी ही आवाज में न बकरा बोलने लग जाए, चिल्लाने लग जाए, फिर उसको काटते हैं, फिर खाल खींचते हैं और उसके मांस को पका करके खाते हैं। तो जो गल काटे और का अपना रहा कटाए, और साहब के दरबार में बदला कहीं न जाए, बदला देना पड़ता है। अब किस रूप में बदला देना पड़ता है और कैसे उसका पाप लगता है, आप बहुत से लोगों को ये भी नहीं मालूम। मांसाहारी का साथ करो, मांसाहारी के घर खाना खा लो, उसके खाए हुए बर्तन में खा लो, तो उसका भी असर आ जाता है। कोई कोई असर हल्का होता है, जैसे हल्का जहर है, हल्का असर होगा, खाली यानी समझो झपकी आएगी, ज्यादा तेज होगा, नींद आ जाएगी, और ज्यादा तेज होगा, हमेशा के लिए आदमी सो जाएगा, मर जाएगा। ऐसे इनका भी है, लेकिन असर तो सबका आता है, चाहे तेज जहर हो, चाहे हल्का असर हो, चाहे हल्का हो, चाहे एकदम हल्का हो, तो असर तो उसका आएगा। आप ये समझो, इसी तरह से जो जानवरों को मारता है, काटता है, लाता है, खाता है, बनाता है, पकाता है, मांसाहारियों का साथ करता है, उसके ऊपर भी असर आ जाता है। जो कहा गया, मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस, इनकर संगत जो करे पड़े भजन में भजनानंदी हो, उसके कर्म बहुत अच्छे हो, साथ किसी दिन पड़ गया तो भजन में बाधा आ जाएगी, मन नहीं लगेगा। तो कैसे कैसे कर्म आपके ऊपर आते और आपको सजा मिलेगी। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं, इसमें नए प्रेमियों ने प्रचार किया, प्रचार करना भी चाहिए, संगत को बढ़ाना भी चाहिए, अपना समाज बढ़ाना चाहिए। जब बुरे लोग अपना समाज बढ़ाने में लगे हुए हैं, अपनी टीम बनाते जा रहे हैं, चोर अपनी टीम बनाता है, डकैत अपनी बनाता है, जिनको आप माओवादी, आतंकवादी और ये सब कहते हो, अपने उसमें भर्ती करते हैं लोगों को, तो आप अच्छे लोगों को भी अपनी टीम बनानी चाहिए, अच्छाई लाने के लिए, सुख शांति को लाने के लिए, कुदरत से बरकत दिलाने के लिए आपको भी बनानी चाहिए। तो समझा करके बता करके लाते हैं। आप आदमी अपनी परेशानी बताता है कि भाई मैं तो बीमार हूँ, मुझे तकलीफ है, मेरे घर में बीमारी है, मेरा बच्चा बीमार रहता है, कोई कुछ बताता, कोई कुछ बताता, तो बताते हैं, क्या बताते हैं कि
यानी समझो कि चलो वहां और बाबा से कहो तो तुम्हारी तकलीफ में राहत मिल सकती है, तुम्हारी तकलीफ जा भी सकती है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से खेल दिखाने वाला, जिस तरह से दवा बेचने वाला जगह जगह डुगडुगी बजाता है कि लोगों का ध्यान आकर्षित हो जाए, देख ले, और देखें कहाँ बज रहा है, कौन आवाज लगा रहा है, फिर तरह तरह की बात उनको बताते हैं, किस्सा कहानी सुनाते हैं, फिर उनका मनोरंजन करते हैं और उसके बाद तब दवा बेच देते हैं, उन्हीं के हाथ दवा दे देते हैं उनको और उससे फायदा हो जाता है। आप पे समझो दोनों का फायदा होता है, दवा बेचने वाले का भी फायदा हो जाता है और जो उस दवा का मरीज है उसको भी फायदा हो जाता है। ऐसे अगर कोई चिल्लाने लगे नहीं आएंगे, ऐसे अगर डुगडुगी बजावे कोई और कुछ बतावे ना, समझावे ना, मनोरंजन न करे तो खेल तमाशा लोग देखने नहीं जाएंगे। तो यह एक तरह से यानी समझो कि डुगडुगी जैसा होता है, बजी डुगडुगी, चलो भंडारा होगा, चलो भंडारे में, तो यानी डुगडुगी बजती है तो लोग आ जाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आ गए, मालूम हुआ किसने बजाया, जो तमाशा देख के जाता है, जो दवा खरीद के जाता है, लोगों को बताता है कि मेरा मरीज ठीक हो गया, वहां से दवा मैं लाया था, वो वहां दवा बिक रही है, वहां मिल रहा है, वहां चले जाओ। वो मदारी आया, ओ डुगडुगी बजाया, बंदर आते गांव में देखा लड़कों ने, ओ बंदर आ गया, बंदर आ गया, ओ मदारी आ गया, दिखाने आ गया, तो सब चल पड़ते हैं जो एक बार देखे हुए होता है। ऐसे ये प्रेमी आते हैं, गुरु महाराज के पास भी आते थे, फायदा होता कहीं। अब ये लोग बताए हैं आपको, लेकिन प्रेमियों इतनी संख्या में हो आप कि एक एक आदमी से कैसे मिला जा सकता है और सबकी बात कैसे सुनी जा सकती है। तो आपको समझो कि इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि जो बताया जाए उसको करो। हमको ये तरीका मालूम, गुरु महाराज को पूरा मालूम था, उनकी दया से हमको ये मालूम है कि इनकी तकलीफ इस तरह से जा सकती है। और किसी को अगर विश्वास न हो तो आप अलग से पूछ सकते हो हमसे, इनको तकलीफ है कि जाएगी कैसे, और मैं तकलीफ ही बता दूंगा, इनको ये तकलीफ है, ऐसा है वैसा है, सब विश्वास कर लें। तो एक बार सबको नहीं बताया जा सकता है, समय नहीं है, हम सबको बता दे रहे हैं, देखो सुनो सब लोग, और जो हमारी भाषा को, हमारी आवाज को नहीं समझ पा रहे हैं, दूसरे प्रांतों से आए हैं, कुछ लोग इसमें यहाँ ऐसे भी आते हैं प्रेमी, अंदर से जिनको प्रेम है, जिनका खिंचाव होता है, वो आते हैं, लेकिन भाषा नहीं समझ पाते। जैसे कर्नाटक है, आंध्रा है, तमिल है, गाँव के लोग भाषा नहीं समझ पाते हैं, हिंदी नहीं समझ पाते हैं, लेकिन आते हैं और आने का ही उनको लाभ मिलता है, सुकून मिलता है, शांति मिलती है उनको आने का, तो वो लोग आते हैं। हम न समझ पाए वो, अगर समझ लो तो उनके समझ में न आवे तो आप लोग जो समझते हो उनको बता देना। जिसको भी बीमारी रहती है, कैसी भी बीमारी और तकलीफ रहती है, वो लोग यहाँ पर अभी 8 बजे से होता था, अब 8 तो यहाँ बज रहा है, यहाँ से जब अभी खत्म होगा थोड़ी देर में सत्संग, तब वहाँ पर होगा हवन, पूजन होता है, उसमें बैठो, उसमें जरूर करो। भारी संख्या में हो, आप एक साथ न जा पाओ तो जब तक धुआं उसका निकलता है तब तक वहां चले जाओ, धुआं नाक के अंदर चला जाए आप, तो वहां पर आप बैठो, पर्चा देने वाले भी वहां मिलेंगे, वहां समझाने वाले भी आपको मिलेंगे, उनसे आप समझ लेना और उसको करते रहना। आपको न संतोष हो, न संतुष्टि हो, तो हम जब मिलने के लिए आते हैं तो आप कह लो, अपनी बात कह दो। हमारे अगल बगल में जो लोग रहते हैं
उनको मैं इशारे से समझा देता हूँ कि इनको ये पर्चा दे, इनको ये बात बता, वो बता देते हैं। उनकी बातों पर जो वो दवा से संबंधित बात बताऊँ और कोई अभी ध्यान रखो, कोई चल चालाकी वाली बात बताऊँ मैं, कोई लेन देन वाली बात बताऊँ मैं, उस पर मत विश्वास करना, क्योंकि संगत बड़ी है, इसी में ठग लोग भी घुस जाते हैं और ये सब बातें बताने लगते हैं, सत्संग की बातें बताने लगते हैं, दवा दुआ की बातें सीख करके बताने लगते हैं और आदमी प्रभावित हो जाता है, ठगी भी कर लेता है। तो गुरु महाराज पूरे संत थे, उनके आसपास भी जो लोग रहते थे दूध के धोए नहीं रहे। तो आप ये समझो हमारे पास भी लोग आते हैं, सेवा के लिए रहते हैं, तो लोग दूध का धोया, इक्का दुक्का कोई भले लाल हो माई का वो रहता है, बाकी तो समझो कमियां सब में रहती। तो कोई कमी भी आपको किसी में नजर आवे उस पर आप ध्यान मत दें। आपको जो वो दवा दुआ से संबंधित बात बता रहा है उसको आप सुन लेना और फिर उसके हिसाब से आप करना। हमको आप बहुत से लोग चिट्ठियां देते हो, चिट्ठी इतनी लंबी चौड़ी लिखते हो कि उसको कम से कम 5 मिनट 10 मिनट एक चिट्ठी को पढ़ने में लगता है। एक ही बात को कई बार कहते हो, दीन बंधु हो, दयानाथ हो, दीनानाथ हो, आप ये तकलीफ दूर करो, ये करो। तकलीफ किसकी वजह से आया? आपकी वजह से आया। अब आपने जो तकलीफ पैदा किया दूर तो आप ही के द्वारा होगा, इसका सब उपाय है। सत्संग में सारी बात बता दी जाती है। सत्संग अगर ध्यान से सुनोगे तो आपको उपाय मिल जाएगा, उसका दूर करने का उपाय मिल जाएगा। उससे आप अनिसंभो दूर कर सकते हो, उस तकलीफ को आप दूर कर सकते हो। न हो पावे तो जो अच्छे लोग हैं, हमारे सत्संगी हैं, प्रेमी हैं, साधक हैं, उनका साथ कर दो। वहां से भी अगर न बात बन पावे तो यहाँ ले आओ। जैसे 3 दिन का ये कार्यक्रम है, कई दिनों पहले सेवा चली, आप समझो इसमें भेज दिए होते, उनको लेकर आ गए होते तो सुधार हो जाता, बदल जाते। मोटी बात आपको बताता हूँ, कोई दिन ऐसा बाकी नहीं कि जिस दिन 10-5 लोग 15 लोग भी, अब जब भीड़ बढ़ेगी तो कहेंगे ही कहेंगे कि शराब नहीं छोड़ रहा है लड़का, शराबी हो गया, नालायक निकल गया, बर्बाद कर दे रहा है। कोई कहता है लड़का पढ़ नहीं पा रहा है, कंपटीशन में बैठ रहा है, नहीं आ पा रहा है, तो उसको लाना तो चाहिए। अरे उसको बताया जाए, समझाया जाए कोई बात, और लाते नहीं हो तो कैसे उसके समझ में आएगा? कोई उपाय भी बताया जाए कि भाई इस तरीके से छूटता है, संकल्प बना लेने से छूटता है, ध्यान भजन में मन को रोका जाता है, ध्यान भजन करने से मन रुकने लगता है, और पढ़ाई में भी मन लगा करके ही पढ़ने में वो चीज याद आती है, तब तो उसको समझ में आएगा। आप समझ के जाओगे तो आप क्या बताओगे उसको? आप तो अभी तक बताते रहे, समझाते रहे और उसके अंदर सुधार नहीं आए। कमी आपकी ज्यादा रही कि आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, बचपन से ध्यान नहीं दिया। आप तो उसको पैसा देते रहे, आप तो उसको फैशनेबल बनाते रहे, ध्यान नहीं दिया। घर से निकला, लड़की निकली, लड़का निकला, कहाँ गया, क्या कर रहा है, उस पर आपने ध्यान नहीं दिया। तो एक एक आदमी मान लो अगर किया भी जाए आपको जिले में, तो कहाँ तक उनको सुधार पाएगा? बिगड़ा किसकी वजह से? सच बात तो यह है कि आपकी वजह से बिगड़ा, तो आपको उसमें भागीदार बनना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा, सत्संगियों का साथ करना पड़ेगा, ध्यान भजन में बैठाना पड़ेगा, आपको उपाय करना पड़ेगा, और उसको यहाँ पर लाओगे तो हम लोग भी समझाएंगे, सत्संग सुनेगा, अच्छे लोगों के बीच में रहेगा, बदलाव आ जाएगा, बदल जाएगा। बदल जाते हैं अंगुलमाल और वाल्मीकि जैसे डाकू देखो बदल गए, नहीं बदल जाएंगे। तो निराश होने की जरूरत नहीं है। कहने से आप ये समझो कि एक एक आदमी वही बात रखता रहे, कहता रहे, तो उससे कोई फायदा थोड़ी होने वाला है। तो अब हम सब बातें सत्संग में इसलिए बताते हैं
कि यानी समझो कि तकलीफ वाले ज्यादा लोग हो और अपनी तकलीफ को कैसे आप जो है वो दूर कर पाओगे, तो उसके लिए हम सत्संग में बता देते हैं कि भाई चिट्ठी लिख देने से या कह देने से नहीं होगा, कुछ करने से होगा, तो करना पड़ता है। तो आप सबको इसीलिए बताते हैं कि उस पर करो अमल। हमने ये भी देखा, देखो ये सब व्यवहारिक बातें बता रहा हूँ कि एक ही बात को रटते रहते हैं। मान लो लाइन लगी है, मिल रहे हैं लोगों से, अब यहाँ भी कहे, फिर गए, फिर वही कहे, फिर गए उधर कहे, तो उससे कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। बोल न पाओ और जो है मुंह से रोने जैसा बोलते जाओ, उससे कोई फायदा नहीं। कोई बात भी नहीं समझेगा, जब रोओगे तब रोने जैसी आवाज निकालोगे तो। मुंह से चिल्लाने से रोने जैसा बोलने से थोड़ो काम होता है। अरे जब अंदर से रोना होता है तो मुंह से नहीं आवाज निकलती है, फिर वो आंखें बता देती है, वो आंसू बता देता है कि अंदर में इसके तकलीफ है। तो इससे देखो कोई फायदा नहीं। आप लोग जो जिम्मेदार लोग हो, इन बातों को लोगों को बताओ, नहीं तो जो ये कहकर वहां से लाए हो कि वहां पहुंचने पर आपकी तकलीफ दूर होगी, बात कह देने से तकलीफ में फायदा होने लगेगा, ऐसे समझो कि आसान नहीं। देखो कितना आपके यानी आपसे बुरा कर्म बना होगा, जो तकलीफ झेल रहे हो, चाहे जान में बन गया हो चाहे अनजान में बन गया हो, लेकिन कर्म बन गए हो तो उनको काटना पड़ेगा, वो कर्म कटेंगे जाके। अब ये जरूर है कि मदद जब हो जाती है तो कट जाते हैं। मोटे तौर से मिसाल के तौर पर आप समझो कि कोई कपड़े में दाग लग गया, अब उसको आपने धोया और साफ नहीं हुआ, तो ले गए धोबी के यहाँ डाल दिया, अब धोबी उसको छुड़ा देगा, कैसे छुड़ाएगा? उसको कैसे छुड़ाते हैं धोबी? उसको उबालते हैं, गर्म करते हैं और उसमें उस दाग को काटने वाली चीज को डालते हैं, तब वो दाग साफ होता है। उसको धोते हैं, पटक कर निचोड़ते हैं, तब वो दाग जाता है, तब कपड़ा सफेद होता है। तो ये बात तो जरूर है कि कपड़े को तकलीफ होती है लेकिन दाग साफ हो जाता है। ऐसे ही ये जो तपस्या आप कर रहे हो तपस्वी भंडारे में, यानी ये क्या है? ये कर्म जलने का है, ये वो दाग छूटने का है जो बन गया है। तो प्रेमियों, अब समय ज्यादा हो रहा है और आज तो कोई सत्संग का दिन भी नहीं था, घोषित नहीं था, लेकिन आप इतनी संख्या में आ गए तो आपको सुना दिया। कल से शुरू होता है, गुरु महाराज की दया रहेगी, कुछ न कुछ नई बातें आपको हर सत्संग में मिल जाएंगी। इसलिए जिस काम के लिए आप आए हो, सत्संग सुनने के लिए, सेवा करने के लिए, भजन करने के लिए, तो इसी काम में आप अपना मन लगाओ। और देखो कोई गलत भावना लेकर अगर यहाँ पर आए हो तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। लाख गलत हो आप और गलती वहाँ किए भी हो तो यहाँ आकर के गुरु महाराज के भंडारे में आप माफी मांगो और यहाँ कोई गलती मत करना, नहीं तो गलती की सजा मिल जाएगी। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे।
घृत दीप आरती साधु लो अखियाँ नमज धारे। भाव सहित नित बैठी जरोखे जो हत प्रियतम प्यारे। अगध्वनि सुनहुँ श्रवण हिय अपने मन के काज विसारे। जागे सुरत पियत चरणामृत पियत पियत होई नारे। घंटा शंख मृदंग सारंगी बंशी वीण सुनारे। जय गुरुदेव आरती करत गावत जय जयकारे। विनय करुँ दो कर जोर सतगुरु द्वार तुम्हारे। दाता द्वार तुम्हारे। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव।